हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन दस्तरखान। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में लेकर हाज़िर हुए हैं कढ़ाई गोश्त की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। कौरमा तो आप खाते ही रहते होंगे, लेकिन अगर कभी मूड हो तो इस तरह से कढ़ाई गोश्त बनाकर आप ज़रूर खाइएगा। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। तो बस कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए जल्दी से चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमने ले लिया है ये आधा किलो गोश्त। गोश्त आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे आप मटन लें, चाहे आप बड़े का गोश्त लें। और गोश्त को हमने आधा घंटा भिगो के रख दिया है ताकि इसका ब्लड निकल आए। और अब हम मसाला बनाने के लिए ले लेते हैं 4 बड़ी बड़ी प्याज़ें। ये आप देख सकते हैं, मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज़ें ली हैं और 2 ये लहसुन की पोथियाँ ली हैं। इसमें एक जो लहसुन की पोथी है उसे हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है, काट लेना है। और एक पोथी को हमें दरदरा कूट लेना है, यानी कि पीसना नहीं है बल्कि कूटना है। और इसी के साथ हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और ये 2 बड़े टमाटर हमने लिए हैं, इन्हें भी हमें काट लेना है। अब हमें फ्रेंड्स करना क्या है कि 1 लहसुन का टुकड़ा हमने अलग रख दिया है जिसे हमें कूटना है। और ये बकाया जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें सबको हमें चॉप कर लेना है, यानी कि बारीक बारीक काट लेना है। तो ये देखिएगा, ये हमने टमाटर को चॉप कर लिया है। चाहे तो आप चॉपर में से चॉप कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से चौकोर छोटे छोटे टुकड़े आप कर लेंगे। इसी तरह से हमें टमाटर को काटना है। और ये देखिएगा, ये प्याज़ों को भी हमने इसी तरह से चॉप कर लिया है, या फिर आप बारीक बारीक काट लीजिएगा ऑमलेट की तरह से। और अब हमने ये अदरक आप देख सकते हैं, जो अदरक लिया था उसे भी हमने बारीक बारीक इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और ये देखिएगा, लहसुन को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और ये देख सकते हैं आप, ये अदरक इतना बारीक बारीक कटना है। और ये देखिएगा, ये जो हमने दूसरा लहसुन की पोथी ली थी उसे हमने इस तरह से कूट लिया है, दरदरा हमने कूट लिया है। ये तीनों चीज़ें अब हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं, ये कुटा हुआ लहसुन है। अब फ्रेंड्स, एक कुकर में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। ये देखिएगा, मस्टर्ड ऑयल है और आप जानते हैं कि मैं मोस्टली मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमें ऑयल को अच्छे से पकाना है। याद रखिएगा, ऑयल को गर्म नहीं करना बल्कि पकाना है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की स्मेल बहुत फास्ट होती है। अगर हम ऑयल को नहीं पकाएंगे तो सब्ज़ी में खुशबू आती रहेगी। और ना कि सिर्फ मस्टर्ड ऑयल को, बल्कि जो भी ऑयल आप यूज़ करें उसे बहुत अच्छे से पका लें, जिससे कि स्मेल ऑयल की बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिएगा, ऑयल का कलर वाइट हो चुका है, यानी कि चेंज हो चुका है, इसका मतलब ऑयल हमारा पक चुका है। अब हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है कि सबसे पहले जो हमने लहसुन लिया था, ये देखिएगा, जो हमारा ये कुटा हुआ लहसुन है, कटा हुआ नहीं बल्कि कुटा हुआ, दरदरा कुटा हुआ जो लहसुन है, इसे हमें ऑयल में पकाना है। ये तेल में हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिएगा, ये हमने ये लहसुन डाल दिया है और फ़ौरन ही हमने इसकी लिड भी, कुकर की लिड भी हमने ढक दी है, यानी कुकर का ढक्कन भी हमने ढक दिया है। इससे क्या होगा कि ऑयल के अंदर जो लहसुन पकेगा उसकी खुशबू बाहर नहीं निकल पाएगी। तो 2 मिनट के लिए हमने इसे लहसुन को अच्छे से पकाया है। अब ये जो गोश्त है, अब इसे हमें इस लहसुन में डालना है, यानी कि जो हमारा लहसुन पक चुका है। ये देखिएगा, इस तरह से हम गोश्त को डालेंगे और फ़ौरन ही हम ढक्कन को ढकते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस है लहसुन की, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। और गोश्त जो है उस फ्रेगनेंस के साथ जब बनेगा तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और यही इसकी मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कढ़ाई गोश्त की, कि इस तरह से सबसे शुरू में आपको गोश्त को इस तरह से आपको तलना है। तो ये देखिएगा, 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से ढक करके कुकर को जो है रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिएगा, ये लहसुन के साथ हमारे गोश्त जो है वो थोड़ा सा पक चुका है, कलर चेंज हो चुका है गोश्त का। तो ये देखिएगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही फाइन खुशबू जो है वो बाहर आ रही है। तो इसी तरह से हम गोश्त को 3 से 4 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकाएंगे। ये देखिएगा, बार बार हम इसे ढकेंगे और बार बार हम इसे चलाएंगे। इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हम गोश्त को पकाएंगे। ये देखिएगा, गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हम गोश्त को तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी थोड़ा सा सूख ना जाए, यानी कि ऑयल जो है वो बाहर निकल आता है और पानी सूख जाता है।
तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम फिर से गोश्त को खोल के देखेंगे। तो ये देखिएगा पानी जो पानी था गोश्त का वो तो सूख चुका है और ऑयल, खाली ऑयल जो है वो बाहर आने लगा है। तो बस इसी तरह से हम गोश्त को बनाते रहेंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, बकाया जो है कढ़ाई गोश्त बनाना बहुत आसान है। मेहनत जो करनी है वो इसी में करनी है आपको। तो ये देखिएगा, अब हम डालेंगे लौंग। ये 8 से 10 लौंग है, 8 से 10 काली मिर्च। देखिए 8 से 10 काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची। अब 4 से 5 मिनट के लिए हम गोश्त को इसी तरह से भूनेंगे। देखिएगा ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है हमारा बिल्कुल बाहर आ चुका है और पानी जितना भी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये देखिएगा 4 से 5 मिनट हमें भूनते हुए हो गए। अब गोश्त को भूनते भूनते ही अब इसमें डाल देंगे नमक। ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और फिर से हम गोश्त को भूनेंगे। ये देखिएगा, इससे क्या होता है कि नमक जब हम साथ साथ डाल देते हैं गोश्त को तलते तलते, तो उसमें क्या होता है कि नमक गोश्त की बोटियों में अच्छे से चला जाता है। फ्रेंड्स जब गोश्त अच्छे से भून जाए और ऑयल बाहर आ जाए तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। ये कटा हुआ लहसुन हमने डाल देना है। अब डालेंगे अदरक। ये कटा हुआ अदरक जो था ये भी हमें डाल देना है। ये देखिएगा, ये डाल करके लहसुन और अदरक हमने गोश्त को फिर से 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लिया है। और 2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज़ें, जो हमने चॉप्ड प्याज़ें थी। ये देखिएगा, ये सारी प्याज़ें हम इसमें डाल देंगे। कोई मसाला पीसने का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा प्याज़ें चॉप करके, टमाटर चॉप करके और जो भी चीज़ें हैं वो सब हमें इस तरह से काट करके डाल देनी है। तो ये देखिएगा, और अब प्याज़ें डाल करके हम एक बार फिर से 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से हम गोश्त को प्याज़ों के साथ भूनेंगे। याद रखिए जो भी चीज़ आप डालते जाएं उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए ज़रूर इस तरह से भूनते जाएं। प्याज़ों को भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम डाल देंगे टमाटर। ये देखिएगा, ये टमाटर डालेंगे और टमाटर डाल के फिर से हम गोश्त को भूनेंगे। ये देखिएगा 2 से 3 मिनट के लिए हम गोश्त को फिर से भूनेंगे। अब हम डालेंगे पिसे हुए मसाले। ये देखिएगा, ये मिर्च मैंने डाली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच मिर्च डाली है और ये 2 से 2.5 चम्मच हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ये देखिएगा, अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये देखिएगा 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। हल्दी हालांकि डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत थोड़ी सी हल्दी आप डाल दीजिएगा। और अब इस मसाले के साथ गोश्त को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। कम से कम 5 मिनट के लिए हम गोश्त को इसी तरह से भूनेंगे। गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम लास्ट में, सबसे लास्ट में डाल देंगे देगी मिर्च। ये आधी चम्मच हमने देगी मिर्च डाल दी है। देगी मिर्च से कलर गोश्त का बहुत अच्छा आता है, कढ़ाई गोश्त का। तो बस अब हम देगी मिर्च डाल करके लास्ट में अच्छे से गोश्त को इस तरह से भून लेंगे 5 मिनट के लिए। आप सोचते होंगे फ्रेंड्स कि मैं हर चीज़ को आपको इतना वाइड करके क्यों बताती हूँ, हालांकि मैं वीडियो 2 मिनट में भी ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियो को लंबा खींच देती हूँ इसलिए ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो नए बनाने वाले बच्चे हैं उनकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। तो ये देखिएगा 5 मिनट इसी तरह से हमें गोश्त को भून लेना है। और अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे पानी। ये देखिएगा, ये 2 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे, या जितने भी पानी में आपका गोश्त गल जाए आपको अंदाज़ा होगा तो उतना पानी हम डाल देंगे। ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, सिर्फ गोश्त के गलने लायक ही हम पानी डालेंगे।
अब हम कुकर की लीड को बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक हम पकाएंगे गोश्त को, जब तक कि आपका गोश्त बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। इतने फ्रेंड्स हमारे कुकर पे सीटियां आ रही हैं, इतने हमें ये आखिरी काम कर लेना है। ये देखिएगा कुछ मसाले मैंने लिए हैं, जैसे कि जायफल है, जावित्री है। ये देखिएगा ये जायफल एक टुकड़ा मैंने लिया है, एक पीस, और ये जावित्री है, ये थोड़े से फूल मैंने लिए हैं, और रतन जोत भी इसे बोलते हैं। और इसी के साथ मैंने ली है 4 से 5 हरी इलायची, यानी कि छोटी इलायची। इन सब चीज़ों को हमें बहुत बारीक बारीक पीस लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा कुकर पे हमारी सीटी आनी शुरू हो गई है। 3 से 4 सीटियाँ हम देंगे, ये देखिएगा। और अब बारी है कुकर को खोल के देखने की। तो ये देखिएगा ये हमने कुकर को खोल लिया है, और ये देखिएगा कितने अच्छे से कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिएगा बहुत ही प्यारी सी शक्ल जो है वो कढ़ाई गोश्त की आई है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम गोश्त की जो बोटियाँ हैं उन्हें हम देखेंगे कि ये गली है कि नहीं गली है। तो बहुत अच्छे से गोश्त जो है वो गल चुका है। अगर आपका कढ़ाई गोश्त अच्छे से नहीं गला है तो आप इसमें एक आध सीटी और भी दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। और अब फ्रेंड्स हम गोश्त को अच्छे से भून लेंगे, यानी कि जो थोड़ा बहुत प्याज़ें आपको मोटी मोटी नज़र आ रही हैं, क्योंकि पिसी हुई प्याज़ें नहीं थी, तो आप इसी तरह से गोश्त को कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे, चला करके। तो जितना भी प्याज लहसुन जो भी मसाला थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रह जाता है वो सब घुल मिल जाएगा। तो ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते भूनते। और अब लास्ट में हमें करना क्या है कि ये जो हमने जायफल जावित्री का पेस्ट बनाया था और हरी इलायची का, इसे हमें गोश्त में डाल देना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस जो है वो कढ़ाई ख़ुरमे में आ जाएगी। और अब लास्ट में हम 2 बूंद केवड़ा जल कढ़ाई ख़ुरमे में डाल देंगे, बस 2 बूंद ही डालनी है। और इसके बाद हम कुकर को 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिएगा 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम देखेंगे गोश्त की कंडीशन। बहुत ही गज़ब का गोश्त हमारा बन करके तैयार हुआ है। एक बार फिर से हम कुकर को ढक देंगे और स्लो आंच करके 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट बाद हमारा कढ़ाई गोश्त फाइनली तैयार हो चुका है, और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये डिश आउट कर लिया है मैंने कढ़ाई ख़ुरमा। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई ख़ुरमा बनकर के तैयार हुआ है, मैं अपने शब्दों में आपको नहीं बता सकती। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार ज़रूर आप कढ़ाई ख़ुरमा इस तरह से बनाइएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप यकीन जाने जो भी आपके हाथ का कढ़ाई ख़ुरमा खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।